नमस्ते। आज हम सबसे महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हम अपने शरीर को, जो हमारा संपूर्ण शरीर है, हम उसे कैसे स्वस्थ रखें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए, चाहे वो युवा हो या किसी भी एज में हो, तो उनके लिए, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाली है। आप यदि देखें कि हम जैसे कि हमारे शरीर में 3 चीज़ें जब हमारी बढ़ जाती हैं या जब हमारी सामान्य रहती तब हम स्वस्थ रहते हैं, जिसे हम कहते हैं वात पित्त कफ। जो त्रिदोष होते हैं, यदि त्रिदोष हमारे किसी भी स्थिति में, विषम स्थिति में आ जाते हैं, एक दूसरा का बढ़ना, तो हम बीमारियों से घिर जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा भोजन है, एक भोजन है, जल है और वायु है, यह भी 3 चीज़ें हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे शरीर में कौन सी चीज़ भूमिका निभाती है, तो वह वायु, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। हम भोजन के बिना तो 15 से 20 दिन जीवित रहते हैं, पानी के बिना 10 से 15 दिन जीवित रह सकते, परंतु ऑक्सीजन के बिना 5 मिनट भी जीवित नहीं रह पाते हैं। तो वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमें यदि इंटरनल बॉडी को स्वस्थ रखना है। एक्सटर्नल बॉडी तो आप घूम फिर करके, आसन करके स्वस्थ रखते हैं, परंतु जो इंटरनल बॉडी है, जो हमारी 90% बॉडी जो इंटरनल है, तो हम उसको कैसे स्वस्थ रखें। तो उसको स्वस्थ रखने के लिए यदि आप प्राणायाम करते हैं, वो भी प्राणायाम किस स्थिति में आपको करना है, कैसे करना है, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में कर रहे हैं तो वह गलत हो जाता है। तो आपको प्राणायाम करने से ही आप इंटरनल बॉडी को स्वस्थ रखते हैं। कहा गया है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासा योग रति विच्छेदा प्राणायाम। जब आप अपनी श्वास प्रश्वास में विच्छेद उत्पन्न करते हैं तो उसे हम प्राणायाम कहते हैं। तो हम मात्र आप 5 प्राणायामों का अभ्यास कीजिए, डेली रूटीन में अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि आपको कभी कर लिया कभी नहीं, आप डेली अभ्यास कीजिए, आप 100% स्वस्थ हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी ध्यानात्मक आसन बैठ जाएं। स्थिर सुखम आसनम, यह पद्मासन है, यह अर्ध पद्मासन, यह सुखासन। किसी भी स्थिति में आप बैठ जाइए, बैठना बहुत ज़रूरी है। यह पद्मासन में बैठ गए हम इस प्रकार से, कमर गर्दन सिर सीधा रखना, आँखों को अपनी कोमलता से बंद रखें, गहरी सांस लें छोड़ें। 2 से 3 बार आप डीप ब्रीथ इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं, जिससे आपका शरीर, आपका मन काम डाउन हो जाए, आप शांत हो जाएं। आँखों को बंद रखते हुए पहले प्राणायाम से आप जुड़ें। ऐसे लंबी गहरी सांस लें छोड़ें। अब पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। आप दाएं हाथ को उठाइए, दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, या तो आप अपने आज्ञा चक्र ऐसे रख दीजिए या उसे अंदर रखिए ऐसे। अंगूठे से आप बंद कीजिए राइट नोस्ट्रल को ऐसे, और लेफ्ट नोस्ट्रल सांस को इनहेल कीजिए, अंदर खींचिए ऐसे। लेफ्ट से सांस भराती आप उसे रिंग फिंगर से बंद कर लीजिए लेफ्ट नोस्ट्रल को, और राइट से एक्सहेल कीजिए ऐसे, बाहर छोड़ दीजिए। पुनः आप बाहर की सांस से राइट से अंदर खींचिए ऐसे, और लेफ्ट से बाहर छोड़िए। जिससे आप छोड़ रहे हैं उसी से अंदर खींचना, उसके अपोजिट एक्सहेल, पुनः उसी से इनहेल कीजिए। इस प्रकार से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना। कम से कम आपको 5 से 10 मिनट से इस प्राणायाम का अभ्यास करना है, और डीप ब्रीथ इनहेल करना है एंड एक्सहेल करना है ऐसे। इस प्रकार से आपको 5 से 10 मिनट इस अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है, यदि आपको वाकई में स्वस्थ रहना है, इंटरनल बॉडी को स्वस्थ रखना है। फिर इसके बाद आपको दूसरा प्राणायाम, जैसे मौसम के अनुसार, यदि आपको गर्मी के दिन है, गर्मियों में है, या किसी ऐसी जगह में जहाँ पर आपको गर्मी लगती है, तो वहाँ पे आप चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास कर लें। चंद्रभेदी को कैसे करना है, आपको अनुलोम विलोम की तरह ही आपको मुद्राएं रखनी है, और आप अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको सांसों को इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल करना है ऐसे। लेफ्ट से इनहेल कीजिए, थोड़ा रुकिए, आपको वक्त लगाइए
3 से 5 सेकेंड। फिर आप एक्सहेल कीजिए। फिर इनहेल आप लेफ्ट से कीजिए, एक्सहेल राइट से कीजिए। आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को अंदर खींचना है और छोड़ना आपको राइट से है। इस प्रकार से इसे भी आपको 5 से 7 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करना है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है, उच्च रक्तचाप की अगर प्रॉब्लम्स है तो वह सम होती है। अनुलोम विलोम से आपका बॉडी का टेम्परेचर सामान्य रहता है, आपको इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। यह 2 प्राणायाम। अब हम तीसरे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जो तीसरा प्राणायाम है उदर के लिए, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं आधुनिक जीवन में, परंतु वह एक क्रिया है जिसे कपालभाति क्रिया कहते हैं, लेकिन हम कपालभाति प्राणायाम भी कहते हैं। तो उसमें हम या तो हम दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठियों को घुटने के ऊपर रख लें, या ऐसे ज्ञान मुद्रा में आंखें बंद रखते हुए आप स्ट्रोक लगाएं। झटके से सांस को बाहर छोड़ें ऐसे। ध्यान रखें कि आपको स्ट्रोक में भागना नहीं है, बहुत तेज नहीं करना है, आराम से अपनी सहजता के साथ आपकी कंधे हिलेनी, उदर पर सतत दबाव खिंचाव पड़ता रहेगा। ऐसे आपको करते रहना, इस प्रकार से साथ में कीजिए ऐसे। इस प्रकार से इस प्राणायाम, इस क्रिया को आपको कम से कम 5 से 10 मिनट से अभ्यास करना है। यदि आप ऐसा अभ्यास करते हैं तो आपका उदर तो पतला होगा ही, आपकी जो लंग्स कैपेसिटी है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आप लंग्स का अपने 100% उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको श्वसन से संबंधित प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। यह आपको 3 प्राणायाम हुए। अब हमें चौथा प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे, जो हमारे नेक टू हेड के लिए, जो हमारे नर्वस सिस्टम और तंत्रिका तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, जिससे कि हमारा जो मस्तिष्क है वह रिलैक्स हो जाता है। तो उस प्राणायाम का आप 2 स्थिति में अभ्यास करते हैं। कैसे? आप मुट्ठियों को बंद कर लिए, इंडेक्स फिंगर ओपन कीजिए, ईयर प्लग को ये पुश करना है। ऐसे जो ईयर प्लग टुड्डी दी है उसको पुश करते हैं, कान में उंगली नहीं डालनी है, जिससे कट अंदर लग जाए, दिक्कत हो जाती है। तो आप ईयर प्लग को ऐसे पुश कीजिए, आंखों को बंद रखिए ऐसे, और लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए, लिप्स बंद। भंवर के शान आपको गुंजन करते हुए सांसें बाहर छोड़ने से। इस प्रकार से आपको इस स्थिति में अभ्यास करना। दूसरी स्थिति आपकी षष्ठमुखी मुद्रा। यह इंडेक्स फिंगर आप माथे पर रख लीजिए, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर आप आंखों के ऊपर रखिए, स्मॉल फिंगर अपनी नोस्ट्रल के नीचे। ईयर प्लग को आप कान के अंगूठे से बंद कीजिए, ईयर प्लग को ऐसे। फिर भंवर के सन गुंजन करते हुए सांस से बाहर छोड़िए से। यह अभ्यास मात्र आप भ्रामरी प्राणायाम आप अभी स्वयं करके देख लीजिए, 10-12 अभ्यास कीजिए, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, आपका मन खाली हो जाता है, स्ट्रेस तनाव से हम मुक्त हो जाते हैं। इतना अच्छा यह प्राणायाम है। अब हम लास्ट प्राणायाम से जुड़ते हैं, वह है ओम का उच्चारण, जिसे हम प्रणव ध्वनि कहते हैं। तो ग्रंथ भी कहते हैं तस्वाचका प्रणवा, ईश्वर का जो निज नाम है वह ओम है। तो आपको इसी प्रकार से बैठ जाना है, बड़े सहजता के साथ, शिथिलता के साथ। आप हाथों को ऐसे ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, अन्यथा आप ऐसे अश्वनी मुद्रा लगा लीजिए, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे। आंखें बंद रखेंगे।
अब लंबी गहरी सांस लीजिए, अंदर भरिए, ओम का उच्चारण करते हुए बाहर छोड़िए से अब दोनों तिलियों को पामिंग करें, घर्षण करें, गर्म करें। उन गर्म तिलियों को अपनी बंद आंखों पर अपने चेहरे की मालिश करें। तिलियों के अंदर आंखें खोलें। इस प्रकार से आपको इन 5 प्राणायामों का अभ्यास करना है। जो समय अवधि बताई गई कि इतना टाइम से आपको करनी है, उतना करनी है। हम आपको बताने के लिए हमें बार बार आप आंखें खोलनी पड़ती हैं। यदि हम आंखें बंद कर करते हैं और आपको बताते नहीं तो आपको समझ में नहीं आता है। वह हमारा स्वयं का विषय हो जाता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आपको हर चीज़ सही से समझा रहे हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ताकि आपको किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट ना हो। यह मात्र आप 5 प्राणायाम डेली अभ्यास कीजिए, आपको इंटरनल बॉडी से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, चाहे वह हार्मोनल डिसऑर्डर हो, पीसीओडी हो, या मानसिक तनाव हो, या ब्लड प्रेशर हाई लो की शिकायत हो, या डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। पहले अभ्यास कीजिए, ये नहीं कि होने के बाद आप अभ्यास कर रहे हैं। यदि हो गया तो आप डेली अभ्यास करो और लाभ लो, उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन आप प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। यदि इंटरनल बॉडी को स्वस्थ रखना है, अंदर से हमें हष्ट पुष्ट बलिष्ठ रहना है, तो आप अभ्यास कीजिए, लाभ लीजिए। इतना ही आज के लिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।